पश्चिम बंगाल के चुनाव में आखिरकार क्या होने जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। संभवतः आपको एग्जिट पोल के नतीजे पता चल चुके होंगे और तकरीबन सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई जो टीवी बोलता है वो होता है, या जो टीवी बोलता है वो तब तक होता है जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाए और उसके बाद में टीवी खुद बताता है कि हां हम गलत बोल रहे थे, हम सरकार की भाषा बोल रहे थे। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, बंगाल में और असम में। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो बंगाल की है कि आखिरकार बंगाल में क्या होगा। ममता फिर से, या इस बार बीजेपी के लिए दरवाजे खुल गए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, और इस खबर के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा यही एग्जिट पोल पिछली बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कह रहे थे और उसके बाद में नतीजे क्या हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जिट पोल कैसे बंगाल के अंदर औंधे मुंह गिरे थे, सब कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं। ममता बनर्जी वो क्या कह रही हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि हमारे पास में खबर यह है, उनके अनुसार 2/3 बहुमत के साथ में उनकी सरकार बनने जा रही है। दीदी क्या रिपोर्ट आ रही है, पूरे बंगाल से क्या रिपोर्ट है आपके पास? आस्ते आस्ते अब सबसे पहले तो मैं आपको एग्जिट पोल बता देता हूं। इस वक्त में पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल आप ये देखिए, मैट्रिक्स ने टीएमसी को 125 से 140 सीट दी हैं, बीजेपी को 146 से 161 सीट दी हैं। चाणक्य ने 130 से 140 टीएमसी को दिया है, बीजेपी को 150 से 160 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स ने 177 से 183 सीटें टीएमसी को दिया है और 95 से 110 सीटें बीजेपी को दी है। पोल डायरी ने 99 से 127 सीटें टीएमसी को दिया है और 142 से 171 सीटें बीजेपी को दी है। अन्य में 5 से 9 है। प्रजा पोल ने 85 से 110 सीटें दी हैं टीएमसी को और इसके साथ में 178 से 208 सीटें 200 से पार करवा दिया है बीजेपी को। पी मार्क ने 118 से 138 सीटें दी हैं और बीजेपी को 150 से 175 सीट दी है। जनमत पोल ने 195 से 205 और यहां पर इन्होंने जनमत पोल्स ने 205 जो है वो सीटें देकर के टीएमसी को 200 पार करवा दिया है और बीजेपी वो 80 से 90 पर यहां पर दिखाई दे रही है। अगर एवरेज देखें तो 142 सीट टीएमसी और बीजेपी 145 सीट, ये एवरेज है, यानी कांटे की टक्कर। अगर ऐसी कांटे की टक्कर हुई 142 और 145, तो मैं आपको ये लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर मान लीजिए यही नंबर आते हैं 142 और 145, अगर यही नंबर आए, या चलिए आपकी सुविधा के लिए और बढ़ा देता, अगर बीजेपी वो 135 पर आ गई और अगर टीएमसी वो 155 के आसपास में पहुंच गई, तो भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर 15 सीट 10 सीट का भी अंतर रखा तो बीजेपी की सरकार बनेगी, लिख करके ले लीजिए। और वो क्यों बनेगी वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का कैसे जनाजा निकाला जाता है और लोकतंत्र कैसे हेलीकॉप्टर में घूमता है और लोकतंत्र फिर कैसे वो नोट तंत्र के अंदर बदल जाता है और कैसे सूटकेस में बंद हो जाता है, ये सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और मौजूदा समय में बीजेपी के पास में जिस तरीके से सेंटर की एजेंसी है, 10-15 तो ऐसे ही केवल देखने भर की जरूरत है और देखने भर से लाइन में आकर के खड़े हो जाएंगे। 10-15 क्या, मुझे लगता है कि अगर 15-20 भी हो तो भी आकर के, कुल मिलाकर के मौजूदा वक्त में विपक्ष के पास में चुनाव लड़ने के जो तौर तरीके हैं वो भी आप देखिए। चुनाव लड़ने के लिए उसको जो
लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक होता है वो आप देखिए कहां पर, टीवी के अंदर, और सारी बातें। अब मैं आपको 3 बड़े ऐसे पुराने मौके बताता हूं जब एग्जिट पोल सही या गलत हुए, वो आप देखिए। एग्जिट पोल को लेकर के 2021 के अंदर 10 में से 5 एग्जिट पोल 2021 में, यानी पिछले चुनाव के अंदर 10 में से 5 एग्जिट पोल टीएमसी की जीत दिखा रहे थे। 3 ने बीजेपी की सरकार और 2 ने कड़ी टक्कर दिखाई थी। ये पिछली बार का है। 10 में से 5 टीएमसी के साथ थे, 3 बीजेपी के साथ थे और 2 कड़ी टक्कर दिखा रहे थे। 2016 में सभी 6 एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी की वापसी की संभावना जताई थी और 2011 में सर्वे एजेंसियां कम थी और उस वक्त में स्टार न्यूज, हेडलाइंस टुडे, जितने आज जो चैनल आप देखते हैं वो तमाम चैनल जो है वो टीएमसी की जीत दिखा रहे थे। तो 2021 का जो आंकड़ा है उसमें भी बीजेपी वो सही नहीं ठहरी थी। मैं आज तक का ही एक स्क्रीनशॉट आज देख रहा था जिसमें कहा गया कि बीजेपी को 134 सीट आ सकती है और टीएमसी को 121 सीट आ सकती है, और एक सीट जो है वो लेफ्ट को और एक अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन पासा देखिए आप कैसे पलट गया, और बीजेपी का देखिए फिर क्या हाल हुआ। 77 सीटों पर बीजेपी रह गई। जो 3 का आंकड़ा था वो भी बीजेपी पार नहीं कर पाई थी, और ये 257 सीटों में से ही 134 सीटें बीजेपी को दे रहे थे। तो 200 पार तो ये पिछली बार भी बीजेपी को करवा रहे थे। अब ऐसे में जो बयान निकल करके सामने आए वो आप देखिए। इस वक्त में बयान निकल करके सामने आया है टीएमसी के सांसद सौगत राय का, और उन्होंने कहा है कि मेरा अनुभव ये है कि बीते कई समय से एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में है, एक टीएमसी के पक्ष में है, दोनों पर विश्वास नहीं है। टीएमसी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के साथ मिलकर के रची गई साजिश के खिलाफ लोग हैं। दिन में सपने देखने में कोई रोक नहीं है। भाजपा दिन में सपना देख रही है। मैं आश्वस्त हूं कि चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी। भानीपुर के अंदर वह शुभेंदु अधिकारी हारेंगे और नंदीग्राम में भी कड़ा मुकाबला होगा। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और उसके साथ साथ भवानीपुर, और यह कहा जा रहा है कि भवानीपुर के अंदर वो हार जाएंगे, बुरी तरह से हार जाएंगे, और नंदीग्राम के अंदर भी एक मुश्किल फाइट के अंदर वो फंसे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनिए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूं। भाजपा को 180 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बहुत अच्छे बहुमत से भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रही है। हिंदुओं ने खुल करके वोट दिया है। यानी कुल मिलाकर के हिंदू, मुस्लिम और वो जो सारी बातें थी, अब आखिरी के निचोड़ पर वही सब कुछ जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में अगर आप देखें तो शुरुआत से लेकर के और अभी तक कहीं जो डेवलपमेंट की बात आपको नजर नहीं आती है। इस चुनाव में यह चुनाव याद रखा जाएगा कि बीजेपी कैसे ममता बनर्जी के आगे मछली, मांस सब कुछ खाने के लिए तैयार हो गई। मंगल, बुध, बृहस्पति उनके लिए सब कुछ एक था, और हर दिन वो मछली खाने के लिए तैयार थे, हर दिन वो मीट खाने के लिए तैयार थे। पूरे देश में कायदे से इनका एक तरीके से चेहरा वो एक्सपोज हो चुका है, जो दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया कि आप दिल्ली में और दूसरे इलाकों में जाकर के आप मछली की, मीट की दुकानें बंद करवाते हैं, और खुद बंगाल में जाकर के चटकारे से मीट और मछली की जो है वो आप वहां पर खा खा करके वीडियो बना करके चैनलों को बुला करके आप बाइट दे रहे हैं। तो ये तो बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। अब मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं। आप ये आंकड़े भी देखिए। 2021 के अंदर एग्जिट पोल अनुमान जता रहे थे कि टीएमसी को 130 से 140 सीट मिलेंगी, बीजेपी को भी 130 से 140 सीट का अनुमान जताया जा रहा था। लेकिन नतीजे आए तो टीएमसी 213 उनकी सरकार बनी और बाद में 215 इनके हो गए थे, और बीजेपी केवल 77 सीटों पर ही सिमट गई। 2016 में एग्जिट पोल बता रहे थे कि टीएमसी को 190 से 210 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं, और नतीजा आया तब पता चला कि 211 सीटें वो टीएमसी को मिली, बाकी 3 सीटें बीजेपी को मिली, और बाकी की सीटें वो कांग्रेस और लेफ्ट में चली गई। 2011 के अंदर टीएमसी के बारे में 210-230 सीटों का आकलन जो जताया जा रहा था, लेफ्ट में 80 से 60 सीटों का आकलन जो बताया जा रहा था, लेकिन टीएमसी 184 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही।
यानी जितने जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे उससे कम सीटें आई, लेकिन सरकार बनी और लेफ्ट को 60 सीटें मिली। और बाद में लेफ्ट और कांग्रेस की जो सीटें थी 60 सीटें, वो 2021 के चुनाव में बीजेपी की तरफ चली गई और बीजेपी 77 सीटों पर चली गई। अब की बार एक एसआईआर का फैक्टर बहुत बड़ा है। एसआईआर किसके पक्ष में जाएगा? एसआईआर से क्या बीजेपी की हवा बनी है या एसआईआर से बीजेपी की हवा खराब हो गई है? यानी ममता बनर्जी के पक्ष में जिसको वोट करना था उसने तो किया ही किया, और जिसको बीजेपी पसंद नहीं थी, ममता पसंद थी, लेकिन वो ये जानता था कि बीजेपी ममता जीत ही जाएगी, मेरे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वोट नहीं करने के लिए भी जा रहा था वो भी वोट करने के लिए गया है। और क्या ऐसे में जो जीत होगी वो और बड़ी होगी या जो हार जीत का अंतर है वो और बड़ा होगा? याद करिए, मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, तकरीबन 30 सीटें ऐसी रही पिछली बार के चुनाव में जहां पर 1000 से कम वोटों से अंतर रहा हार जीत का। 30 सीटें ऐसी, तकरीबन 50 सीटें ऐसी थी जहां पर 2000 से 5000 के बीच में हार जीत का अंतर था, और तकरीबन 100 सीटें ऐसी हैं पिछली बार के चुनाव में जहां पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम का था। अब की बार जो ये 100 सीटें हैं जहां पर 10,000 से कम का अंतर है, 30 सीटें जहां पर 1000 से कम का अंतर है, वहां पर ये एसआईआर से क्या फर्क पड़ा है? जो बहुमत जिस तरीके से पिछली बार टीएमसी के पास में था उसमें कुछ कमी आकर के उनकी सरकार बनेगी या कुछ ऐसा उलटफेर होगा कि ममता बनर्जी इससे भी ऊपर जाएंगी? देखिए, ये जो बढ़ता हुआ वोट है, ये बढ़ता हुआ वोट किसके पक्ष में जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। एसआईआर होने के बाद में बिहार के अंदर बीजेपी की वोटें बढ़ सकती हैं, तो क्या ममता बनर्जी की वोट नहीं बढ़ सकती? जब बीजेपी बिहार के अंदर और ज्यादा प्रचंड बहुमत से, नीतीश कुमार बीजेपी और ज्यादा प्रचंड बहुमत से जीत करके आ सकते हैं, तो क्या बंगाल में ममता नहीं जीत करके आ सकती है? और सवाल इस बात का है कि क्या एसआईआर के जरिए जो 30 सीटें थी जहां पर 1000 से कम का अंतर था, एसआईआर के जरिए बड़ा खेल हुआ, 90 लाख जो वोटर काटे गए, और उसके जरिए बीजेपी ने कम से कम जो 30-40 सीटें थी वहां पर टीएमसी को एक तरीके से हिट कर दिया है, और उसके बाद में बीजेपी कम से कम 130-40 सीटों पर तो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और उसके साथ साथ 130-40 सीटों के आसपास टीएमसी भी दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के 140 के आसपास दोनों घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में बीजेपी ने अपना एडी चोटी का सारा जोर लगा दिया, और ममता बनर्जी वो तो एक तरीके से हैं ही फाइटर नेता। उन्होंने तो हर बार की तरीके से ग्राउंड पर उतर करके आखिरी दिन भी, जब प्रचार का दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का जब आखिरी दिन था, उन्होंने 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, वो भी पैदल, उसमें बड़ा हिस्सा। तो ममता बनर्जी ने अपना दमखम लगाया है। वो जानती है कि अगर एक बार बीजेपी के हाथ में राज्य चला गया, प्रदेश की सरकार चली गई, तो फिर वापस नहीं आएगी, और उसके बाद में आपके सांसद वो भी कैसे भागेंगे, क्योंकि फिर ऊपर का आशीर्वाद और नीचे का आशीर्वाद सब कुछ साथ में होगा। तो सवाल कुल मिलाकर के इतना सा है कि बीजेपी क्या वाकई कामयाब हो रही है? क्या बीजेपी की सरकार वाकई बनने जा रही है, या ये एग्जिट पोल 4 दिन के हसीन सपने हैं, और 4 दिन के बाद में, ये 4 दिन की चांदनी के बाद में फिर बीजेपी के लिए अंधेरी रात है और टीएमसी के लिए चांदनी ही चांदनी है? या टीएमसी बस 4 दिन की मेहमान है और उसके बाद में बीजेपी का आगमन हो रहा है? सवाल इस बात का भी है। आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं? आपका आकलन क्या कहता है? आपका अनुमान क्या कहता है? पश्चिम बंगाल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, अपना अनुमान जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।